ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या आज पढ़ेंगे हम 22वीं 22वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में हमने कुछ एक सूत्र को लेकर के ये जाना था कि कौन सी धातुएं इट हैं, सेट हैं, कौन सी अनिट हैं, ये जान लिया था। ठीक है, ये सारा एकाच उपदेशनुदात्ता के सूत्र के माध्यम से। और हमारा जो गुप्पू का जो रूप चल रहा था, तो आय प्रत्यय इस पक्ष में होता है, उस पक्ष के तो मैंने आपको सारी सिद्धियां करा दी थी। ये भू धातु के अनुप्रयोग की भी करा दी थी और अस धातु के भी करा दी थी। ठीक है, अब हमें चलना है आगे, क्योंकि लिट था आर धातु और हम सूत्र पढ़ रहे थे आयादय आर धातु के बाद। जो आयादि प्रत्यय हैं वो यदि आर धातु प्रत्यय आगे आने वाला है तो वो विकल्प से होते हैं। तो हमने ये प्रत्यय करके तो रूप जान लिया। अब जिस पक्ष में प्रत्यय नहीं होता है आय कुपु धातु से, उस पक्ष के रूप अब हमें चलाने हैं। ठीक है, चलिएगा। इस पक्ष में रूप क्या बनेगा आपका, ध्यान देंगे। जुगोप, ये है आपकी गुपु धातु। गुपु का गुप बचा, लिट आ गया, लिट का अनल आ गया, ये नल का अ बचा। लिटी धातु अनभ्यासस्य, अच्छा इसमें आया था आर धातु के बाद जिस पक्ष में इसको आर धातु वो आय प्रत्यय नहीं हुआ है उस पक्ष का है। और फिर लिटी धातु अनभ्यासस्य गुप गुप पूर्वव्यास हलादि शेष कोष्टु के हो गया ज जू, अभ्यासी चर से जू को जू रहा। और फिर इसको मान के क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण। गुण हो जाएगा तो पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा, जो आर धातु का ये तो गुण होकर के गोप बन गया। ये जू गोपा, कुछ नहीं है इसमें, सरल है। अब आगे क्या बनेगा, जुगुप जुगुपतु, क्योंकि अतुस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जो अतुस है वो क्या है, तिप और मिप और सिप को छोड़ करके बाकी 6 प्रत्यय वो क्या है, अकित वो अपित हैं। तो असंयोगालिट कित से वो कितवत है। तो यहाँ पर क्या गुण नहीं होगा, पुगंत लघु पद से जैसे गुण नहीं होगा। तो सारी सिद्धि उसी प्रकार से होकर के जुगु पतुहु और जुगु पुहु आइएगा। ये बन गया प्रथम पुरुष का। अब हमारे पास में आता है आगे थल का।
अब हमारी ये है गु पा और दुत्त आदि कर लिया, और ये जू, और ये थल, थल का था बच गया। अब यहाँ पर क्या होता है, आर धातु कश्चित बलादे से इटागम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या आगम, इटागम। तो आर धातु कश्चित बलादे से इटागम प्राप्त होता है। उसका एक अपवाद है कि यहाँ पर क्या लगेगा, 475वां सूत्र है, स्वाराति सूति सूयति धूयो दितो वा। ठीक है, ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 44वां सूत्र है, 44। ये क्या कहता है, स्वरत्यादेरुदितश्च स्परस्य बलादेरार्धातुकस्येड वा स्यात्। ये है स्वरति, ये वास्तव में क्या है, स्त्री धातु है। और ये क्या है, एक इष्ट प्रत्यय होता है व्याकरण में, एक इष्ट प्रत्यय। उस इष्ट प्रत्यय का प्रयोग सूत्रकार करते हैं अपने सूत्रों में धातुओं के साथ लगा करके। तो ये इष्ट प्रत्यय स्वी धातु थी तो स्वरति करके पड़ा हुआ है, और ये श्रुई धातु थी तो उसको सूती पड़ा हुआ है, और ये भी सु, ये द्विवादी गण की हो गई। ठीक है, ये दोनों है, मतलब एक सु और ये एक अदादि गण की है और एक द्विवादी गण की, दोनों है क्रम से। इसका अदादि गण में तो सूती बनता है, द्विवादी गण में सूयति बनता है, तो दोनों ले लिए। और एक धू धातु ली है, ठीक है, धुई। और उदित माने जिनका ऊकार दीर्घ ऊकार इत गया है वो उदित हो गए। उन धातुओं को कहते हैं कि स्वरत्यादे उदितश्च, माने ये स्वी सु और सु और धू और उदित धातुओं को से परे वलादी आर धातु को क्या होता है, विकल्प से इटागम होता है। इनको इटागम प्राप्त था, आर धातु कश्चित बलादे से प्राप्त हो रहा था। अभी हमारी ये गुप धातु कैसी थी, गुपू थी ये पहले, ऐसी तो थी, इसकी ऊ की संज्ञा तो उदित है। तो यहाँ पर इसको विकल्प से इटागम हुआ, विकल्प से होगा तो दो रूप बन जाएंगे, इटागम हो गया, इटकाई हो गया इस सूत्र से। पुगंत लघु पद से गुण तो नित्य हो जाएगा, तो जु गो पीथ ये बन गया। जब इटागम नहीं होगा तो जुगोप्थ, ये ध्यान रखेंगे। अब जहां कहीं पर भी बलादी आर धातु का आपको गुप्पू धातु से मिलेगा तो उसके वहां बलादी आर धातु के पहले दो दो रूप बनते जाएंगे। आगे अभी हमारे लकार आएंगे, ठीक है, उसमें लुट लकार आएगा, लिट लकार आएगा, उनमें दो दो रूप बनेंगे, ये ध्यान रखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ये तो ये बन गया, ठीक है। अब जुगुप्त, फिर फिर क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं, जुगु पाथु, जुगु पाथु, और मध्यम पुरुष बहुवचन जुगु प, ये बनेगा जुगु प, ठीक है। और उत्तम पुरुष में वही बनेगा एक वचन में, जू गो पा। यहां पर कोई अंतर नहीं आने वाला, क्या यहां पर कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि अणल उत्तमो वासे चाहे इणित माने चाहे नहीं माने, यहां पर गुण ही प्राप्त हो रहा, गुण ही होगा, ठीक है। तो जुगोपा, और फिर वलादी आर धातु के पहले इससे दो रूप बनेंगे, क्या बनेगा, जू गु पी वा, ठीक है। क्या जू गु पी बा, ये तो इट का हो गया, और जब इट नहीं होगा तो जुगुप्वा, जू गु पुआ, ठीक है। ऐसे ही उसमें मिप में बने वो मिप को मा हो जाएगा, तो जुगु पीमा, जुगु पीमा, और दूसरा जुगुप्मा, ठीक है जी। इतना तो ये आप अपने आप करते जाएंगे, इतना तो बता दिया मैंने।
जहां पर बलादी आर्ध धातु मिलेगा वहां पर इसको दो दो रूप बनेंगे। अब ये आप स्पष्ट कर लीजिएगा। आइएगा, ये हमारा बन गया, ये मैंने बना दिया आपको, ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब आता है हमारा लिट। अब ध्यान रखें, ये सूत्र कहाँ कहाँ लगेगा, जहां जहां आर्ध धातु मिलेगा। एक तो आपका लुट लकार में मिलेगा तास, और लिट लकार में स्य मिलेगा, आशीर्लिंग में यासुट मिलेगा, ठीक है, वो जो भी है, और लुंग लकार में सिच मिलेगा, लिंग लकार में स्य मिलेगा, ठीक है। अब वहां देखते जाएंगे क्या क्या बनता है। अब चलिएगा, अब हम चलते हैं लुट लकार में। लिट के बाद लुट आ गया, लुट में क्या बना दिया, गोपाइता, इसी प्रकार से बनाए। इसमें क्या है, ये भी आर्ध धातु प्रत्यय है। जो लुट लकार में जो बीच में तास आ रहा है, तास, तो आर्ध धातु का विषय बढ़ रहा है, इसलिए आयद है आर्ध धातु के बाद से विकल्प से होगा। तो ये जिस पक्ष में क्या बनेगा, ये हमारा आय प्रत्यय हो जाता, गोपाय, आय प्रत्यय हम दो धातु है। अब ये लुट आ गया, लुट को या तिप 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 आ गया, ये तिप का ती बचेगा, और तास आ गया, ये इसको डा हो गया, टी का लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गोपा, ये बढ़िया गोपाय और गो इट। अब ये क्या है, ध्यान रखेंगे, यहां पर तो आर धातु कस्टिड बलादे से बलादी इट आगम हो जाएगा, यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे, यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर तो उदित धातु, ये अब उदित नहीं है, ये आय प्रत्यंत धातु अब उदित नहीं है, अब तो ये नई धातु बन गई है। आय प्रत्यय सनातन धातु वैसे इसकी धातु संज्ञा हुई है, और इसलिए ये नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें क्या, नित्य ही आर धातु कस्टिड बलादे से ईट आगम हो जाएगा, इट आगम हो जाएगा, और अतो लोपा से इस आकार का लोप हो जाएगा। तो मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा, गोपाइता, ठीक है। डित के कारण टी का लोप हो जाए, डितकरण वो डितकरण सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोपा, पहले भी कराया है। अब देखिएगा, अब क्या रूप बनेंगे, बनाते जाइएगा, गोपाइता, गोपाइतारऊ, चलिए मैं लिखता जा रहा हूँ, टाइम बेशक लगे कोई बात नहीं, गोपाइतारऊ, ठीक है, गोपाइतारः, ठीक है, प्रथम पुरुष हो गए। ऐसे ही गोपाइतासी, गोपाइतास्थः, और गोपाइतास्थ, ठीक है, ये मध्यम पुरुष होगा हमारा। चलिएगा, उत्तम पुरुष में गोपाइतास्मि, और गोपाइतास्वः, गोपाइतास्मः, ठीक है, ये बन गए। ये तो बन गए हमारे आय पक्ष के। अब जब आय नहीं होगा उसके बनेंगे, उसके दो दो रूप बनेंगे, क्योंकि वहां पर ये सूत्र लग जाएगा, विकल्प से करेगा। तो अब क्या बनेगा उसका,
जब ईटा आगम होगा तब तो बन जाएगा गोपिता पुगंत लघु पदस्य, जैसे यहाँ पर गुण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा गुण तो। और जब ईटा आगम नहीं होगा तो गोप्ता बनेगा, ठीक है। देखिएगा, गोपिता, गोपितारौ, गोपितारः, गोपितासि, गोपितास्थः, गोपितास्थ, गोपितास्मि, गोपितास्वः, गोपितास्मः। ऐसे ही इसका जब ईट नहीं होगा तो गोप्ता, गोप्तारौ, गोप्तारः, गोप्तासि, गोप्तास्थः, गोप्तास्थ, गोप्तास्मि, गोप्तास्वः, गोप्तास्मः, ठीक है। कितने बन गए इसके? 3 रूप बन गए, ध्यान रखेंगे। 3, और तीनों का अर्थ समान ही है, अर्थ में कोई भेद नहीं है, ध्यान देंगे, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप। अब इसी प्रकार से लुट के बाद लिट आता है, लिट में भी 3 बन जाएंगे, एक आय प्रत्यय का बन जाए गोपाइष्यति, तो गोपाइष्यति, गोपाइष्यता, गोपाइष्यन्ति, गोपाइष्यसि, गोपाइष्यस्थः, गोपाइष्याथ, गोपाइष्यामि, गोपाइष्यावः, गोपाइष्यामः। जब आय प्रत्यय नहीं होगा और इट होगा, इटे, ठीक है, इसमें तो इट तो होगा ही नहीं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, आर्धात को सिर्फ जैसे आगे वाले जो गुप्पू का, तो वहां इट होगा उस पक्ष में, गोपिष्यति, गोपिष्यतः, गोपिष्यन्ति, गोपिष्यसि, गोपिष्यथः, गोपिष्यथ, गोपिष्यामि, गोपिष्यावः, गोपिष्यामः। जब इटागम नहीं होगा इस सूत्र से तो क्या होगा? गोप्स्यति, गोप्स्यतः, गोप्स्यन्ति, गोप्स्यसि, गोप्स्यथः, गोप्स्यथ, गोप्स्यामि, गोप्स्यावः, गोप्स्यामः, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब लोट लकार में, लोट लकार में क्या होता है? आर धातु का विषय नहीं बनता, तो वहां तो सार धातु प्रत्यय आते हैं, तो उसका तो आय प्रत्यय का ही बनेगा, उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। गोपायतु आय प्रत्यय का बन जाएगा, कैसे? गो पाया, ये धातु बन गई, और ये ती आ गया तिप का, लोट लकार का, और ये शप आ जाएगा, शप का अतो गुणे, और एरू से उत्त हो जाएगा, तो गोपायतु। अब भवतु का समान चला दिया, गोपायतु, गोपायताम, गोपायंतु, गो, अच्छा एक रूप और रह गया, गोपायतात, एक वचन में गोपायतात बनेगा, दोबारा बोलता हूं मैं, गोपायतु, गोपायतात, गोपायताम, गोपायंतु, गोपाय है, गोपाय, गोपायतात, गोपायतम, गोपायत, गोपायानी, गोपायाव, गोपाया। ये लोट लकार में केवल एक प्रकार का ही बनेगा। इसी प्रकार से लंग लकार में भी एक ही प्रकार का बनेगा, ये भी सार्वधातुक लकार है। तो अगोपायत, अगोपायतम, अगोपायन, अगोपायः, अगोपायतम, अगोपायत, अगोपायम, अगोपाय, अगोपायाव, अगोपायाम, ठीक है, ये बन गया। ऐसे ही विधिलिंग में भी एक ही बनेगा, जो इस सार्वधातुक का है, गोपायेत, गोपायेताम, गोपायेयुः, गोपायेः, गोपायेतम, गोपायेत, गोपायेयम, गोपायेव, गोपायेम। लिखना पड़ेगा आपको, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाएगा, अब आशीलिंग में, आशीलिंग में क्या है? इट का विषय नहीं बनता, क्योंकि वहां पर जो प्रत्यय होता है वो बलादी नहीं होता वास्तव में, परंतु आर धातुक का विषय बनता है। तो आर धातुक का विषय बनता है तो विकल्प से आय प्रत्यय होगा। तो 2 रूप बनेंगे, गोपायात और गोप्यात। मैं चला के बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये कैसे बनाना है आपको, गोपाय धातु है, और ये तिप आ गया आशीलिंग में, तिप, तिप का भी ई चला जाएगा संज्ञा, वो इतश्च से तबचा, और इसको किदा सिसी से यासुट, और वो कित हो जाएगा, क्या होगा? या और सुट, ये कित भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? आर्धातुक, आर्धातुक है लिंगा शिशी से क्या है? आर्धातुक। तो आर्धातुक होने से एक तो ये हो जाएगा, अतो लोपा से इसके आकार का लोप हो जाएगा, इसे आकार के आकार का लोप हो गया,
और इसको संयोगाद्य और अंत्य जैसे सकार का लोप हो गया, तो क्या मिल गया? गोपायात बना लीजिएगा, बन गया आय प्रत्यय वाला। अब गोपायात गोपायास्ताम, एक लिख देता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। गोपायास्ताम, गोपायासु, गोपाया दो ये रहेंगे, गोपायासु, गोपाया गोपाया गोपायास्तम गोपायास्त गोपायासम गोपायास्व गोपायास्म, ये बन गया। जब नहीं होगा आए तो सीधा गुण हो जाएगा। ये वाला गुण तो इसलिए तो आय प्रत्यय को मान करके हो रहा है, ये वाला गुण ध्यान रखेंगे इस वाले में। यहाँ पर गुण नहीं होगा क्यों? कित हो गया नहीं में। तो गुप्यात गुप्यास्ताम गुप्यासु गुप्याह गुप्यास्तम गुप्यास्त गुप्यासम गुप्यास्व गुप्यास्म, चला दिए मैंने, सारे रूप बना दिए। अब आ जाइएगा इस पक्ष में। अब है हमारा लुंग लकार। जो लुंग लकार है वो भी कैसा है, ध्यान देंगे। आर धातुक विषय बनता है, ठीक है, क्या बनता है? आर धातुक विषय वाला। चलिएगा, तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या बनाना है हमको। यहां पर अगोपाइत, ये हम बना लेते हैं, ये गोपा या, और ये तिप का ता हमने रख दिया, और ये चिली चिली को सिच हो गया, सिच का सा, और ये आर्धा तो कश्चित बलादे से ईटागम हो गया जी, ठीक है। और ये अस्तिष्ट प्रत्यय से ईटागम हो गया है, ईटागम हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? अतो, ये क्या है? आर्धातु का है सिच, तो अतो लोपा से अकार का लोप हो गया, ठीक है। और इट ईटी से सकार का लोप हो गया, जैसे पहले हो रहा था। आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया, मिला दिया, क्या बन गया? अगोपायित। तो अब आय पक्ष का बना लेते पहले। अगोपायित अगोपाइष्टम, कैसे लिखेंगे इसको? एक लिख देता हूं, अगोपाइष्टम, ठीक है। अगोपाइषु अगोपाई अगोपाइष्टम अगोपाइष्ट अगोपाइषम अगोपाइष्व अगोपाइष्म, ये बन गए हमारे आपके आय पक्ष के। अब जब आय प्रत्यय नहीं होगा आर्ध धातु के बाद से, तब बनाते हैं। तब हमें कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा जो आगे बता रहे हैं, ठीक है। आइए, ये है हमारा अटका आ, गुप, और ये ता आ गया, और ये सिच का ये हो गया, सिच का सा, और ईट आगम तो नित्य हो जाएगा ये, ठीक है। ये अट्टा ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये जो है ये बलादी आर धातु का है, तो उसी सूत्र से स्वरत सूत सूयत धूयुदितोबा, उस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसको विकल्प करके इटागम होगा, विकल्प करके इटागम होगा, तो इट यहां पर हो गया, जिस पक्ष में इट हो गया। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे। सूत्र पढ़ाया था वद व्रज हलंत्यस्याच, क्या पढ़ाया था? वद व्रज हलंत्यस्याच, कि वद और व्रज और हलंत इन धातुओं को परस्मयी पद सिच के परे रहते इनके अच को वृद्धि होती है। यहां पर परस्मयी पद सिच परे है, तो इससे ऊ को वृद्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? ध्यान देंगे, वृद्धि। किस सूत्र से? तो पहले आपको हमने पढ़ा दिया वद व्रज हलंतस्याच,
ये पहले अभी तो आया था संख्या, बार बार वहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये इसी लघु सिद्धांत में है 465, तो वहाँ 464 होगा। तो वदव्रजलन्तस्याच, पिछली से पिछली कक्षा में पढ़ाया था, तो उससे यहाँ पर वृद्धि प्राप्त हुई इसको। फिर उसका निषेध करने वाला सूत्र है आगे, उसी के आगे नेटी। नेटी क्या कहता है? इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिर्न, कि इडादि यदि सिच परे है तो जो हलंत लक्षण वृद्धि है, वदव्रजलन्तस्याच, वो वृद्धि नहीं होती है। तो इसको वृद्धि अब नहीं हुई, नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? फिर गुण हो जाएगा आर्ध धातु को मान करके। पुगंत लघु पद से चाहिए, गुण का निषेध नहीं करता है, वृद्धि का करता है, क्योंकि इडादी सिच है, तो इसलिए आ और यहाँ गुण हो जाए गो, और पा इट ईटी सकार का लोप अकार से बने दीर्घ पी गोपीत बन गया जा गोपीत। ये कौन से पक्ष का बन गया? जिस पक्ष में आय नहीं हुआ है परंतु इट हुआ है, उस पक्ष का बन गया। अब जिस पक्ष में इट आगम नहीं होगा उसका बनाते हैं, उसका ये बनता है। आ अटका आ, और ये गुप, और ये क्या है? सिच का सा, और ईट का ई, और ये तिप का ती। अब यहाँ पर क्या है? स्वरत सूत धूत से ईट आगम नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वदव्रजलन्तस्याच से वृद्धि प्राप्त हुई। यहाँ पर वदव्रजलन्तस्याच माने हलंत अंग, हलंत धातु को क्या हो जाता है? माने परस्मय पद पर सिच के परे वृद्धि होती है उसके अच को। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि ये सेट तो नहीं है, ये तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। वदव्रजलन्तस्याच से वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होकर के औ बन गया ये, बाकी कुछ भी नहीं, मिला दीजिएगा गौपसीत। अब आपको दो दो रूप चलाने हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। एक चलाना है आपको इट वाला, इट वाला तो सरल ही है, वो तो आप चला लेंगे आराम से, ठीक है। मैं चलवा देता हूं उसको। अगोपित अगोपिष्टाम, ठीक है। अगोपित अगोपिष्टाम अगोपिषु अगोपी अगोपिष्टम अगोपिष्ट अगोपिष्यम अगोपिष्वा अगोपिष्म, ये हो गया ये वाला आपका कंप्लीट। अब इट नहीं होगा, वहां पर देखते जाइएगा। अगौपसित बना लिया। अब इसमें द्विवचन का लाएंगे, द्विवचन में एक सूत्र लगेगा विशेष, उसको देख लीजिए। ये अटका आ गौ, यहाँ पर वृद्धि तो हो जाएगी, और ये सिच है, और ये ता है, है, ये आ गया तस। तस को क्या हो जाता है द्विवचन में? ताम हो जाता है, तस थस बाम ताम तम तामा। अब अच्छा ये तो अब क्या है यहाँ पर? आ गौ सा ताम, पूर्व प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है 477, झलो झली, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 26वां। ये कहता है झलह परस्य सस्य लोपो झली, झल से परे जो स है, स सिच का सही होता है, उस स का लोप हो जाता है, बाद में भी झल परे हो। तो यहाँ पर झल है ये प, उससे उत्तर ये सिच का स है, और ये झल है त, तो इस सकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया? आगौताम। अब ध्यान रखेंगे, जहां जहां झल मिलेगा बाद में तो वहां लोप होता जाएगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो आगौताम आगौपसु यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो झल है ही नहीं,
यहाँ तो उस आ रहा है आगे। अगौप्सु, अगौप्सी, यहाँ पर भी नहीं होगा। अगौप्तम यहाँ पर हो जाएगा। अगौप्ता यहाँ पर भी हो गया। अगौप्सम यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि आगे हम आ गया, उसको हम आदेश होगा। अगौप्स्व यहाँ पर भी नहीं होगा। अगौस्म क्योंकि ये व और म झल में नहीं आते। क्या है? झल में नहीं आते। तो ये हो गया। तो ये रूप बनेंगे जी बस। अब इसके बाद आता है हमारा ऋण लकार। ऋण लकार के हमारे 3 रूप बनेंगे। आय प्रत्यय का बन जाएगा अगोपाइष्यत। चला देता हूं सरल, इसमें कुछ बनाना नहीं। अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यताम, अगोपाइष्यन, अगोपाइष्यः, अगोपाइष्यतम, अगोपाइष्यत, अगोपाइष्यम, अगोपाइष्व, अगोपाइष्म। ठीक है। जब आय नहीं होगा, इट होगा विकल्प से, तो इट वाला पक्ष में क्या है? अगोपिष्यत गुण होगा। अगोपिष्यत, अगोपिष्यताम, अगोपिष्यन, अगोपिष्यः, अगोपिष्यतम, अगोपिष्य, अगोपिष्य, अगोपिष्यत, ऐसा होगा क्या? अगोपिष्यः, अगोपिष्यतम, अगोपिष्यत, अगोपिष्यम, अगोपिष्याव, अगोपिष्याम। मैं दोबारा बोल देता हूँ उस पक्ष को। अगोपिष्यत, अगोपिष्यताम, अगोपिष्यन, अगोपिष्यः, अगोपिष्यतम, अगोपिष्यत, अगोपिष्यम, अगोपिष्याव, अगोपिष्याम। ठीक है। जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, वहां तो ऐसे रह जाएगा। अगोप्स्यत, अगोप्स्यताम, अगोप्स्यन, अगोप्स्यः, अगोप्स्यतम, अगोप्स्यत, अगोप्स्यम, अगोप्स्याव, अगोप्स्याम। ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारा गुप धातु का मैंने कंप्लीट करा दिया जी। थोड़ा कठिन तो लगा होगा पर कराया मैंने। बहुत इसमें ताकत लगती है जी बोलने में भी ताकत लगती है, इसकी सिद्धियां करने में। चलिएगा, अब हमारी क्रम में आती है क्षीक्षय। क्या है? क्षीक्षय। और क्षीक्षय धातु है। अब इसका रूप हम आगे देखें, क्षयति, चक्षाय आदि। तो गुप्पू धातु के रूप हमारे पूरे संपन्न हो गए। इस गुप्पू धातु के पूरे रूप आप एक बार नोटबुक पर पूरा लिख लीजिएगा कौन कौन से बनते हैं, और हो सके तो आप हमें शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर 8319694799। दोबारा सुन लीजिएगा, 8319694799। इस व्हाट्सएप पर हमें रूप लिख करके शेयर भी कर दीजिएगा, पर पूरा चेक करके भेजिएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जी। बहुत आनंद आ रहा है, हमको भी आ रहा है। सर्वेभ्यो नमः।